स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जी, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स आपका पहला बैच है, द वेरी फ्रेश और वेरी न्यू बैच आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसा कि आप जानते हैं 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई और उसके अकॉर्डिंग हमारे बोर्ड एग्जाम्स, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है। और उस पैटर्न के अंदर यहाँ पर आपकी स्टडी को प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है। नए सिलेबस आज 2023 से 2023 के सेशन से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अप्लाई कर दी हैं। तो अगर आप किसी भी कॉलेज से अगर रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी पर शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी नए सिलेबस सिस्टम पे वर्कआउट करना पड़ेगा। क्या है नया सिलेबस सिस्टम, आइए थोड़ा डिटेल में समझाते हैं पूरी बातों को, है ना। वैसे इससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन है। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेखा कॉमर्स क्लासेस पर डालिएगा जयपुर, और वहां पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अलग अलग वीडियोज है, मार्किंग सिस्टम क्या होगा, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा, आपको कहां पर कितने स्कोर क्रेडिट्स मिलेंगे, एग्जाम कितनी बार होंगे, इंटरनल एग्जाम्स के कितने परसेंटेज है, एक्सटर्नल का कितना परसेंटेज है, सब्जेक्ट कैसे क्लासिफाई होंगे। अपने को ग्रेजुएशन 4 साल का होगा या 3 साल का होगा, 4 साल में क्या मिलेगा और 3 साल में क्या मिलेगा, सारे जवाब आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, और वहां पर आप देख सकते हैं। और इवन मैं भी कई बार शेयर कर दूंगा क्योंकि बातें इतनी बड़ी है, एक वीडियो में सारी बातें एक साथ नहीं जोड़ी जा सकती। मैं अतिशय जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, मेरा फोन नंबर 9983912345 सेव कर लें, 9983712345 सेव कर लीजिएगा। जो ऊपर वाला नंबर है वो कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए है बच्चों, और नीचे वाला नंबर ओनली कॉलिंग के लिए है। 24/7 कॉल कर सकते हैं मेरे से डायरेक्ट बात करने के लिए। इवनिंग 7 to अनलिमिटेड कभी भी बात करो, रात को 7 बजे बाद, 7 बजे तक मेरी क्लासेस रहती है, फोन नहीं पिक करता, रिसेप्शन पिक करेगा, नंबर पे कॉल करेंगे, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मेरे से डायरेक्ट बात करेंगे तो आफ्टर 7 PM, ठीक है। बाकी आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। ये नंबर ऊपर वाला जो नंबर है, ये नंबर आपकी बहुत मदद करेगा आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, आपको बहुत बार ऐसा फील होगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही है, कॉलेज वाले आपको सही से गाइड नहीं कर रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिवैल्यूएशन कैसे होगा, मार्किंग सिस्टम क्या है, एग्जाम्स कब है, सिलेबस में क्या आ रहा है, कौन सा टॉपिक प्रैक्टिकल है, कौन सा थ्योरेटिकल है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट करिए, आप हमारी तरफ से रिप्लाई आएगा, आप कॉल करिए, हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कॉलेज वाले आपके पूछने पे भी नहीं बताएंगे और हम आपके बिना पूछे आपको ये सारी बातें बताते चले जाएंगे। तो आप मार्केट में अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको इस नंबर को सेव करना होगा अपने फोन में और मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आप नंबर सेव करें और व्हाट्सएप करें अपना नेम लिख करके, जैसे आपका नाम रोहित है मान लेते हैं, तो आपका नाम अगर रोहित है तो आप इतना सा लिख दीजिए, रोहित फर्स्ट सेमेस्टर। एक सेकेंड, आप इतना सा लिख दीजिए मुझे, रोहित सेमेस्टर फर्स्ट, बस इतना सा लिखेंगे, अपना काम बन जाएगा। मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। उसके बाद फिर आगे का इंफॉर्मेशन देना, कीप इन टच रखना, आपको गैस पेपर्स वगैरह प्रोवाइड कराना, वो सब मेरा काम है, कैसे गाइड करना है ना, ठीक है। और ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सभी के लिए, चाहे आप लेखा के स्टूडेंट हो चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बात करते हैं सबसे पहले अपनी स्टडीज की। बच्चों, सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई होता है तो सेमेस्टर साल में 2 होते हैं टोटल मिला के। ग्रेजुएशन बीकॉम की बात करें तो आप 3 ईयर प्लान और 4 ईयर प्लान कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो, अंदर आओ, आप अंदर आओ, अंदर आओ, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। 3rd ईयर प्लान या 4 ईयर प्लान कुछ भी ले सकते हैं। 3 साल में आपको बीकॉम की डिग्री मिलेगी, 4th ईयर में बीकॉम की डिग्री ऑनर्स की मिलेगी साथ में, और ऑनर्स के साथ में आप यहाँ पे रिसर्च की डिग्री भी ले सकते हैं। कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो पॉज करो, स्टॉप नहीं, पॉज है ना। आप 3 साल या 4 साल की किसी भी प्लान में जा सकते हैं। कैसे और क्या इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको सारी दूंगा। अभी बात करते हैं सेमेस्टर प्लान की, सेमेस्टर प्लान कैसे चलेगा, है ना।
तो स्टूडेंट्स सेमेस्टर प्लान को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सेमेस्टर प्लान अप्लाई कैसे होंगे ये समझेंगे। सेमेस्टर को सैम बोलते हैं और आपके पास एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे 6 मंथ्स के गैप में। पहला सेमेस्टर का टाइमिंग चलेगा आपका जुलाई टू दिसंबर एंड सेकंड सिस्टम होगा जनवरी टू जून। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ऐसे 8 सेमेस्टर का बीकॉम ऑनर्स रहेगा और 6 सेमेस्टर का बीकॉम रहेगा। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स क्या है डिफरेंस वो आपको अलग से एक वीडियो में शेयर कर दूंगा मैं आपको, है ना। और या जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो YouTube पे आप नीचे देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जुलाई टू दिसंबर और जनवरी टू जून, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी हम जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अक्टूबर स्टार्ट हो गया और अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, कॉलेज में भी नहीं हुआ और कोचिंग्स में भी नहीं हुआ, बिकॉज पहला साल है, बुक्स ही अभी भी आई है और हमें तो डिटेल नहीं पता कौन कौन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जनरली बच्चों के पास नहीं है अभी। तो मैं बात करता हूं जुलाई टू दिसंबर वाला जो हमारा पहला सेमेस्टर है, इस साल लेट होगा। क्यों? सारी चीजें लेट चल रही है। तो ऐसा मत मानना कि दिसंबर में फाइनल एग्जाम होंगे, बट हाँ दिसंबर नहीं तो जनवरी में हो जाएंगे। पर फाइनल एग्जाम से पहले होगा आपका एक इंटरनल एग्जाम, यानी कॉलेज बेस पर, और उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा आपके सेमेस्टर का। सेम ऐसे इंटरनल फाइनल आपके चलते रहेंगे। इंटरनल एग्जाम्स में 20% मार्क्स का होगा और बाकी 80% मार्क्स फाइनल एग्जाम्स के होंगे, ठीक है। ये तो बात हुई अपने फर्स्ट सेमेस्टर की। अब इस फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास अगर हम सैम फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या क्या कोर्स रहने वाला है पूरी बात करूंगा बच्चों। सबसे पहली बात, आपके सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट का नाम होगा ABS। फुल फॉर्म होती है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, पर ABS ही बोलते हैं सब, है ना। पहले ये ABST हुआ करता था, अब ये ABS हो गया है ना, ठीक है। इसका पहला सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक लेंगे इसकी हम RBD की फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन की बुक मैं आपको शो कर देता हूं। मेरे पास हिंदी मीडियम बुक अभी हाथ में है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन की बुक है साहब, है ना। आगे मार्केट में सेमेस्टर की नई बुक यस अवेलेबल है सारे बुक स्टोर से। अगर लेखा से मंगवानी हो तो आप लेखा से ही मंगवा सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसके क्रेडिट पॉइंट्स कितने मिलेंगे? जी हाँ, 100 मार्क्स के लिए 4 क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। सर ये क्रेडिट पॉइंट क्या है? फिर कहूंगा YouTube वीडियोस का मदद लेना पड़ेगा। 25 मार्क्स का 1 क्रेडिट पॉइंट है तो 100 मार्क्स के लिए 4 क्रेडिट पॉइंट हो गए। अब कोई बच्चे कितने मार्क्स लाएंगे उस अकॉर्डिंग इसके क्रेडिट पॉइंट्स सेग्रीगेट होते चले जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ ही एक और पेपर होगा बच्चों आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैबोरेटरी वाला लैब। इसमें टैली आएगी पूरी की पूरी। हम लोग पूरी प्रैक्टिकल टैली पढ़ाएंगे। जो कोर्स मार्केट में 10,000 15,000 का कोर्स मिलता है वो आपको यही फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड ऑन कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। टैली के लिए हम एक वर्कबुक फॉलो करेंगे। ये वर्कबुक आपको लेनी पड़ेगी सब, है ना। ये वर्कबुक मिलेगी, कहाँ मिलती है बुक? कुछ स्पेशल बुक स्टोर में मिलेगी या फिर लेखा में मिल जाएगी आपको। बहुत इजी वर्कबुक है। ये वर्कबुक पूरी प्रैक्टिकल है, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक केवल प्रैक्टिकल की बात होगी। थ्योरेटिकल डेटा कहीं पर भी एक अक्षर भी नहीं मिलेगा आपको, सिंगल वर्ड नहीं है। 100% प्रैक्टिकल वर्कबुक, वेरी वेरी नेसेसरी। जो बच्चे बाहर बीकॉम होने के बाद टैली करते थे और टैली करने के लिए 15,000 20,000 30,000 कई तो 40 हज़ार कोर्सेज करते हैं, वो हमारा इसी में ऐड ऑन कर दिया है। हम कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली की अपने ही बैच के अंदर। यानी हमारी क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी लगी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैब की भी लगेगी, है ना। कितने मार्क्स का पेपर है? 50 मार्क्स का पेपर है। 2 क्रेडिट पॉइंट इसके हो गए। टोटल मिलाकर के ABS की 6 क्रेडिट पॉइंट्स हो गए साहब। 25 मार्क्स का 1 क्रेडिट पॉइंट तो 50 के लिए 2, टोटल मिला के 150 मार्क्स का ABS हो गया। ABS 150 मार्क्स का हो गया और उसके लिए 6 क्रेडिट पॉइंट बाहर आते हुए। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, लिखते जाए प्लीज, को नोट करें अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर। इसको नोट करते जाए प्लीज। टैली की एक वर्कबुक होगी, आप अभी देख पाएंगे जैसी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं ऐसी इंफॉर्मेशन पूरे मार्केट में कहीं है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं क्या होने वाला है। प्लीज कीप इन टच रहे अपनी कंटिन्यू अपडेट्स के लिए। थोड़ा जल्दी से लिखेंगे प्लीज बच्चों। सब्जेक्ट का नाम BDM,
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे पहले BADM बोला जाता था, BADM, अब इसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है, BDM कर दिया है। सब्जेक्ट का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, हम लोग इसके लिए JP सिंगल बुक फॉलो करेंगे, और कोई बुक अगर टीचर गाइड करे तो वो देख लेंगे हम लोग। 150 मार्क्स की पूरी कहानी है, और फिर कहूंगा 6 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए, 6 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए 150 मार्क्स की कहानी पूरी की पूरी। ये हुआ हमारा BDM। तीसरा कोर सब्जेक्ट हमारे पास आने वाला है बच्चों EFM, इसका भी नाम EAFM होता था पहले, EAFM। इसमें आपकी 12th क्लास और 11th क्लास में पढ़ी हुई बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगी बच्चों। सॉरी, बुक फॉलो करेंगे हम अग्रवाल एंड अग्रवाल। इसके अलावा कोई और बुक भी ले सकते हैं, जैसा टीचर गाइड करें। अभी ये बुक दोनों नहीं लेनी, ज्यादा JP सिंगल लेनी है ना अग्रवाल अग्रवाल लेनी है। 150 मार्क्स का पेपर होगा पूरा का पूरा, और 6 क्रेडिट पॉइंट इसके भी होने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर के 3 कोर सब्जेक्ट, ABS 150 मार्क्स, BADM 150 मार्क्स, EFM 150 मार्क्स। ABS के 2 पार्ट कर दिए, 100 और 50 अलग अलग। इसके अलावा हमारे पास 3 पेपर और भी होंगे। नंबर 1 हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होगा, इस कोर्स का नाम नहीं आया अभी, एग्जैक्ट नाम क्या रखेंगे, पर नाम है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। सॉरी, एक वैल्यू एडेड कोर्स भी आने वाला है एडिशनली, वैल्यू एडेड कोर्स। इनके मार्क्स 60 30 30 रखे गए हैं, 60 मार्क्स, 30 मार्क्स और 30 मार्क्स। क्रेडिट पॉइंट्स 422 क्रेडिट पॉइंट्स। ये क्रेडिट पॉइंट यूनिवर्सिटी ने रखे हैं, यहाँ 20 मार्क्स वाली बात को फॉलो नहीं किया कि 25 मार्क्स का एक क्रेडिट पॉइंट होगा, उसको फॉलो नहीं किया, और क्रेडिट पॉइंट्स रखे हैं 4 2 और 2 क्रेडिट पॉइंट्स। टोटल मिलाकर के एक बार देखिएगा 6 6 6 18 18 4 22 और 4 26 क्रेडिट पॉइंट्स की कहानी है पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की। 26 क्रेडिट पॉइंट्स, ऊपर वाले 3 कोर सब्जेक्ट, नीचे वाले 3 सपोर्टिव सब्जेक्ट। हम हमारी क्लास में इन सब पर ध्यान देंगे। हमारा मेन सबसे ज्यादा फोकस इस वाले एरिया पे रहेगा, और उसमें भी इस फिरोजी कलर वाले एरिया पे सबसे ज्यादा। मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग RBD पढ़ाऊंगा, साथ ही में मेरे साथ में सूरज सर है, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैबोरेटरी वाला सेगमेंट कराएंगे, टैली के एक्सपर्ट और बेस्ट टीचर है ना। फिलहाल अपनी सेवाएं कनौड़िया कॉलेज में भी देते हैं वो लोग, है ना, तो अपने को भी पढ़ाएंगे, है ना, बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे अपन इसको। ये वाला आप लेखा कॉमर्स क्लासेस और लेखा कंप्यूटर क्लासेस, हमने कंप्यूटर क्लासेस LCC के 2 पार्ट बनाए हैं, लेखा कंप्यूटर क्लासेस और लेखा कॉमर्स क्लासेस। दोनों का फोन नंबर सेम है 9983912345। आपको उससे मतलब नहीं है कि नाम में कौन सा क्या रखा है, हम तो पूरा पैकेज एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सर डेली कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा बच्चों? डेली 2 घंटे यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। 1 आवर फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 1 आवर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैब, ये कम से कम पढ़ना है। लैब वाले आवर्स को आप अपनी इच्छा अनुसार सर से बात करके और बढ़वा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। सर क्या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी? हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैब वाले के लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। सर केवल इस सेमेस्टर के लिए लैपटॉप ले लो क्या? नहीं 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 नहीं, सारे सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर का एक पार्ट कंप्यूटर बना है, सेकंड सेमेस्टर में एडवांस एक्सेल आएगा, एडवांस एक्सेल सिलेबस में। तो जितने भी सेमेस्टर है सब में आपको कंप्यूटर को ऐड ऑन कर दिया है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के अकाउंट्स नहीं हो सकती।
तो लैपटॉप काम आएगा। घर पे हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो रिसेप्शन, इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन वाले लैपटॉप से अपन काम ले लेंगे। अदरवाइज स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन तो काम करेगी ही करेगी, लैपटॉप हो तो जरूरत पड़ेगी साहब। सर अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अभी हम हमारी क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से शुरू करेंगे और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैब हम लगभग अगले 4-5 दिन में, 3-4 दिन में चालू कर देंगे, है ना। करें शुरू। ये पूरा लिख लिया गया आप लोगों ने 26 राइट पॉइंट तक का पूरा, ठीक है। सॉरी, अगली बात लिख रहा हूं मैं, रिक्वायरमेंट किस चीज की है, हमको क्या क्या चाहिए, चीजें हमारे पास होनी चाहिए। नंबर 1 बुक्स, किस किस चीज चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो चाहिए, बिना उसके बुक का काम नहीं होगा। टैली वर्कबुक भी चाहिए। ये अभी बच्चों इनिशियल स्टेज पर यही 2 बुक्स खरीदें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक और टैली वर्कबुक। ओल्ड नहीं मिलेगी मार्केट में, नया सिलेबस है, आपको न्यू ही परचेज करनी पड़ेगी, पुराने पे कोई सिस्टम नहीं है। बुक्स के साथ आपको नोटबुक बनानी होगी। नोटबुक बच्चों 3 फेयर चाहिए हमको और 1 रफ चाहिए। 3 फेयर में 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ये थोड़ी मोटी कॉपी बनेगी, इसकी साइज बड़ी रखना, मोर देन 300 पेजेस। दूसरी पतली सी कॉपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेबोरेटरी की, ये वो कॉपी बना सकते हो जो लेखा वालों ने दी आपको, पतली कॉपी, है ना। और तीसरी कॉपी आपको यहां पर चाहिए होगी थ्योरी के लिए। ये सारा काम नॉर्मली होमवर्क में होगा, रफ काम क्लास में जो कराया वो सारा का सारा सब्जेक्ट कुछ भी हो एक ही कॉपी में होगा। क्लास वर्क वाली कॉपी रफ वर्क और फेयर कॉपी घर पे होमवर्क के लिए, ठीक है। साथ में और क्या चाहिए हमको? स्कूल तक कैलकुलेटर प्रोहिबिटेड होता था, यहां हमें कैलकुलेटर चाहिए, कंपलसरी है। वहां प्रोहिबिटेड था, यहां कंपलसरी। कैलकुलेटर कैसा? 12 डिजिट नॉर्मल कैलकुलेटर जो कि अपने घर के आसपास में पाया जाता है। प्लीज साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, यानी वो वाले कैलकुलेटर जिनमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन आ जाता है ना, लाल बेटा कक्का आ जाता है, सुना होगा ना, या फिर जिनमें अपने पास डेसिमल की बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, वो वाले कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर का मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं, इस मॉडल का कोई भी कैलकुलेटर ले लो, बेस्ट है। सर रेगुलर कैलकुलेटर 400 वाला ओरिजिनल या 100 रुपये वाला डुप्लीकेट? आई प्रेफर 100 रुपये वाला डुप्लीकेट। 400 वाला लाओगे एक्सचेंज हो जाएगा, कल कोई क्या मतलब फालतू का, इसकी लाइफ 6 महीने 8 महीने होती है, फिर इसको दूसरा ले आएंगे, बदलते रहेंगे, है ना, ठीक है। तो ये वाला कैलकुलेटर यूज में ले, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी हमको। और क्या जरूरत पड़ेगी? स्मार्टफोन प्लस उसमें होना चाहिए डेटा इंटरनेट का, और प्लस आपके पास कोई ईयरफोन या हेडफोन हो तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। सर ये किसके लिए चाहिए? यहां पढ़ाई हुई क्लास आपको रिकॉर्ड करके डेली व्हाट्सएप पर, डेली आपके एप्लीकेशन पे आ जाएगी, एप्लीकेशन पर उस क्लास को आपको देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन कहां मिलेगी? रिसेप्शन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवाएगा, गाइड करेगा कैसे पढ़ना है ना। सर इसका फायदा क्या है? एनी टाइम रिकॉल, जब चाहे जब रिकॉल कर सकते हैं। छुट्टी हो गई तो सारी क्लास अपने पास है। पूरा चैप्टर में कोई इशू आ रहा है, पढ़ते वक्त प्रॉब्लम आई है, सारा फोन पे सर को सिर्फ समझने का टाइम ही मिल रहा, पूरा वीडियो दोबारा देख लो, कौन मना करता है। कितनी बार देख सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। डेली क्लास पढ़ाएंगे, डेली रिकॉर्ड होगी, डेली एप्लीकेशन पे जाएगी और उस क्लास को आप अनलिमिटेड टाइम अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है। तो स्मार्टफोन चाहिए, उसके अंदर इंटरनेट होना चाहिए और ईयरफोन भी होने चाहिए। ये तो सब आपके पास होगा वैसे तो, ईयरफोन हेडफोन तो, ठीक है। ये भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। एक चीज आती है, बात थी बच्चों पहले मार्केट में 7 ईयर पेपर्स। अब आपके तो 7 ईयर पेपर्स नहीं आएंगे, सैंपल पेपर्स आएंगे। कहां आएंगे, कैसे आएंगे, मैं आपको दूंगा। सैंपल पेपर एंड गैस पेपर्स, ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको आपकी क्लास के लिए, मेरी टेंशन है। सैंपल पेपर और गैस पेपर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली। साथ ही साथ एक लैपटॉप हो तो बहुत ही बढ़िया, हमें जरूरत पड़ेगी। अगर लैपटॉप घर पे हो तो लाना पड़ेगा टैली के लिए, ठीक है।
आपको ये सारा कोर्स करने के बाद हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ईयर एंड पर, और वो सर्टिफिकेट ये प्रूव करेगा कि आपने टैली पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है, एक बड़ा कोर्स किया हुआ है टैली का। हम केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ कवर अप करेंगे टैली के अंदर। स्टूडेंट्स, इतना मैटर पढ़ने, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। लिख लीजिए रिक्वायरमेंट्स हो गई, आपने लिखा नहीं है? नोट कर लीजिए प्लीज, या फिर फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। एंट्री मारते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऊपर ही ऊपर वाली बुक के अंदर। डन? चलिए, इतनी चीज आपके पास हुई है, मोर देन इनफ है। लेकिन इसमें से सबसे मेन चाहिए मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक आपके पास होनी चाहिए, एक पेयर और एक रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए अर्जेंट में, है ना। बाकी आप मैनेज करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन सब्जेक्ट। सबसे पहली बात करते हैं आपका सिलेबस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर है। 20 मार्क्स कॉलेज वाले देंगे इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पे, और 80 मार्क्स हमें स्टडी करके एग्जाम दे करके लाने पड़ेंगे। तो ये 20 मार्क्स भी यही पढ़ेंगे आप, और 80 मार्क्स भी यही पढ़ेंगे, पर ये कॉलेज से जाएंगे। और मेन एग्जाम कितने का होगा आपका? 80 मार्क्स का। जो 80 मार्क्स का मेन एग्जाम है उसकी 4 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स? 4 यूनिट्स। एग्जाम में 4 यूनिट मतलब सिलेबस को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, है ना। 4 यूनिट का पूरा सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। अब आपने सिलेबस तो देखा ही नहीं है। एक काम करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9983912345 पर सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस डिमांड करें राइट नाउ। करें? डिमांड करें? मोबाइल नहीं है? स्मार्टफोन है ना? हाँ, एक मंगाओ आपके पास है? अभी के अभी बच्चे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं राइट नाउ डिमांड करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 सिलेबस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 सिलेबस। तो आपके पास क्या होगा? पूरा सिलेबस यूनिट वाइज टूट करके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। इस यूनिट वाइज सिलेबस में क्या होता है बताता हूं। आपके पास यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट होगी। हर यूनिट से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। इन 2 में से कोई एक करना होगा, इन 2 में से कोई एक करना होगा, इन 2 में से कोई एक करना होगा, और इन 2 में से कोई एक करना होगा। तो कितने क्वेश्चन करने हैं अपने को? हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई एक करना है, एनी वन ऑफ देम। तो टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं? 4 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 80 मार्क्स की टोटल कहानी रहने वाली है। ये मैं फाइनल एग्जाम के लिए बता रहा हूं, 80 मार्क्स। इंटरनल एग्जाम में पैटर्न यही रखेंगे, पर वहां के मार्क्स 20 ही भेजे जाएंगे, 20 में से भेजे जाएंगे। नोट करिए प्लीज, नोट करिए प्लीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस भेज दो मेरे को। फर्स्ट ईयर बन गया था ना? जेपीजी नहीं बनी अभी तक, पीडीएफ। इतने दिन नहीं रहते टीना बनाने में, है ना। काम को जल्दी खींचा करो। आज 15 दिन से अपन एक ही काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बनी जेपीजी? मुझे मतलब नहीं है। आप दोनों दिमाग लेके बनाते हैं, अपने पास आज तक नहीं। बच्चों को क्या भेजेंगे अपन? करें कंटिन्यू? नोट कर लीजिए आप। आपका सिलेबस 4 यूनिट में टूटा होगा। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई एक करना होगा, बीच में और लगा हुआ आएगा। ठीक है। अब
अगला मुद्दा आता है कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है। चलिए, तो हमारे पास राइट नाउ मैं मेरे हाथ में बुक्स दिखाता हूँ आपको। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 100 मार्क्स वाली बुक और एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 50 मार्क्स वाली बुक। 100 और 50 मिला के 150 मार्क्स हुए। ये पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ABS। ऐसे ही हम बात करें BDM के अंदर प्रिंसिपल मैनेजमेंट की सिंगल बुक आएगी 150 मार्क्स की। ऐसे EFM में बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक सिंगल बुक आएगी 150 मार्क्स की। पर उनकी बात बाद में करेंगे, पहले इन प्रैक्टिकल में फोकस करेंगे इन दो बुक्स पर, ठीक है ना। चलिए, अगर बुक्स मंगवानी हो तो वही फोन नंबर एक ही सेम है, 9983912345 पे आप कॉल करें, रिसेप्शन आपको सपोर्ट करेगा और बुक्स आपके पास आ जाएंगी। अब सबसे मेन मुद्दा आता है इन यूनिट्स में है क्या क्या। देखिए बच्चों, यूनिट अगर फर्स्ट की बात करें तो मैं इतना सा बोलूंगा कि इन्होंने कोर्स की बुक्स तो कर दी कम और सिलेबस कर दिया हार्ड। पहले था इजी और लेंदी, अब हो गया स्मॉल बट हार्ड। जो टॉपिक फाइनल ईयर में आया करते थे एडवांस अकाउंटेंसी की बुक में, अब वो फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 में डाल दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट यूनिट में 11th क्लास आ रही है। 11th क्लास, 11th में क्या क्या पढ़ा था आपने, याद करो। 11th के अकाउंट्स डीके गोयल बेसिक्स पढ़े थे, थ्योरी, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, यही पढ़े थे। पूरा यूनिट 1 है। चले यूनिट 1 में लिखते हैं, बेसिक्स है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। जिन बच्चों को आसान लग रहा है, जी नहीं थोड़ा हार्ड है, फाइनल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट ट्रिपल स्टार चैप्टर, बेसिक्स ट्रिपल स्टार, जितने ज्यादा स्टार उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जर्नल डबल स्टार, लेजर सिंगल, ट्रायल बैलेंस सिंगल, फाइनल अकाउंट डबल। जिस पर जितने स्टार वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस पूरे में से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 20 मार्क्स के। हमको 2 में से कितने करने हैं, 1 करना है 20 मार्क्स का। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो पढ़ पाएंगे अपन, है ना। ठीक है, यूनिट नंबर 2, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, लिखते जाए प्लीज। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग 2 ही टॉपिक है। एग्जाम में 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आएंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। डिपार्टमेंट ज्यादा इजी है, डिपार्टमेंट पर 3 स्टार। यूनिट नंबर 3, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और इंश्योरेंस क्लेम 2 चैप्टर। इसमें एक चैप्टर और ऐड किया, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स यूनिट नंबर 3 के लिए। यूनिट नंबर 4 लास्ट के लिए, यहां से भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, हमें दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। इंश्योरेंस क्लेम ट्रिपल स्टार, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डबल स्टार, इन्वेस्टमेंट सिंगल स्टार या बिना स्टार भी छोड़ सकते हो। जितने ज्यादा सितारे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे को भेजिए, ठीक है।
यस, जो सिस्टम हम बना रहे हैं, मैंने कहा था व्हाट्सएप पर आ जाएगा, मेरे पास रिसेप्शन से व्हाट्सएप पर आ गया, लिखा हुआ है सिलेबस। 100 मार्क्स के सिलेबस की पूरी यूनिट्स बनकर के आ गई है, कहाँ पर क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वाली इमेज आप जो मैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये इमेज आपके काम की, आप केवल मेरे फ़ोन नंबर 9983912345 पर व्हाट्सएप करें फर्स्ट ईयर सिलेबस। फर्स्ट ईयर सिलेबस डन। यूनिट नंबर 4, यहां पर भी 3 टॉपिक है। इस टेबल में वाटरमार्क डाल देना एक, कोई बात नहीं। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट स्कीम, इन अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट। एक मिनट बताना चाहूंगा, यहां पर इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट, और यहां है गया इंस्टॉलमेंट। और लास्ट है अकाउंटिंग फॉर लीज, अकाउंटिंग फॉर लीज। हायर परचेज ट्रिपल स्टार, इंस्टॉलमेंट डबल स्टार, और लीज पर सिंगल स्टार के लायक भी नहीं है। चलिए, या सिंगल स्टार लगा सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक सिलेबस हमने जनरेट किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स के लिए। इन 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना है। इन 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना है। इन 2 में से कोई 2 आएंगे, एक करना है। इन 5-6 में से एक कोई 2 आएंगे, एक करना है ना। अपने पास इतना सिलेबस है 100 मार्क्स के लिए, जो अपने को पढ़ना पड़ेगा। साथ में होगी 50 मार्क्स की टैली। अब इशू ये आता है, आज क्या पढ़ें, है ना, कहाँ से स्टडीज को स्टार्ट करें। तो स्टडीज को स्टार्ट करने के लिए बच्चों, अगर मैं शुरुआत से पढ़ना चाहूँ तो 11th क्लास की अकाउंटिंग में पढ़ सकता हूँ, लेकिन 11th क्लास की अकाउंटिंग पढ़ने में बच्चे थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं अभी इनिशियल स्टेज पर। सर क्या बिना 11th क्लास की अकाउंटिंग पढ़े हमें समझ में आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं एक बार बुक्स को सेट कर दूं, मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। यस, करें स्टार्ट। मैंने इसको हटाया। हमारे पास अगर हमारी बुक देखें तो अभी मेरे पास बुक है, आपके पास भी आ गई बुक, है ना। क्लास में 2-3 बुक्स आ चुकी हैं, अच्छी बात है ना, आ जाए तो। यस, पहला चैप्टर थ्योरेटिकल है, अभी इसको पढ़ने से कोई मतलब बनता नहीं। सेकंड चैप्टर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस है। थर्ड सब्सिडरी बुक्स, है ना। फोर्थ है फाइनल अकाउंट्स। तो हम अभी इनिशियल लेवल पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम ट्रायल बैलेंस विद फाइनल अकाउंट्स पढ़ सकते हैं राइट नाउ, है ना। क्योंकि मुझे ये देखना पड़ता है नया टॉपिक कब शुरू करूं। तो आज जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ जब, तो ये आज डे है हमारे पास थर्सडे, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में इसको पढ़ के और फिर हम मंडे से नए टॉपिक पर चले जाएंगे। हर मंडे नया टॉपिक शुरू करेंगे फ्रेश, है ना। अच्छा, इस पूरी बुक की एक अच्छी खासियत बात बताऊं क्या है, इस पूरी बुक में कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एक कोई चैप्टर पढ़ने के लिए दूसरा चैप्टर पढ़ने की नीड नहीं है, केवल एक जगह है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट दोनों कनेक्टेड है आपस में। पहले हायर परचेज पढ़ना पड़ता है, फिर इंस्टॉलमेंट पढ़ना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट तभी समझ में आएगा जब आपने हायर परचेज पढ़ा हुआ होगा। क्या होता है सर हायर परचेज? क्या आपने कभी बाइक या कार फाइनेंस पर ली है, लोन पे? लोन पे बाइक कार फाइनेंस पे कभी ली होगी, किसी ने ली होगी अपने घर में, है ना। जब कार या बाइक लोन पे लेते हैं तो 2 व्हीलर फाइनेंस या 4 व्हीलर फाइनेंस कहीं पे भी जाओ तो वहां पर आपने देखा होगा किस्तें बनती हैं, इंस्टॉलमेंट्स।
उस इंस्टॉलमेंट के अंदर डाउन पेमेंट भी देना पड़ता है, डाउन पेमेंट तो दिया होगा कभी, फ्रिज लाए, एसी लाए ईएमआई पर, तो ईएमआई वाला पूरा सिस्टम यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है, उसकी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैसे निकलता है, उसकी पूरी कहानी होती है ना। ठीक है, तो बाकी सारी बाकी पूरी में कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर पढ़ा जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से, हल्का सा बेसिक बताऊंगा और उसके बाद मैं एंट्री कर जाऊंगा सीधा ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत है कि कोई भी चैप्टर कभी भी पढ़ा जा सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पहले चैप्टर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप नए आए हो और आप 8th चैप्टर से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो 8th से समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्टली 10th 12th चैप्टर पढ़ रहे हो 12th भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है। शुरुआत करें, ठीक है। आपको बच्चों बेसिक्स में सबसे पहले अकाउंटिंग का प्रोसीजर समझना पड़ेगा। प्रोसीजर, ये प्रोसीजर अकाउंटिंग प्रोसीजर बोले तो प्रक्रिया। अभी बुक्स की जरूरत नहीं है और बुक्स है नहीं, इसीलिए मैं क्लास के अंदर वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि बिना बुक के भी सबके समझ में आ जाए, है ना। हम लेखांकन की प्रक्रिया समझ रहे हैं, कैसे होता है अकाउंटिंग, कैसे मैनेज होती है। ध्यान से समझेंगे प्लीज, बहुत अच्छे से। स्टूडेंट्स, मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, सोसाइटी के 8वें माले पे मेरा फ्लैट है। हमारी सोसाइटी में ऐसे लगभग 250 घर हैं, 250 घर है, मेरी 8वीं मंजिल में मेरा घर है। सोसाइटी में कई लोगों को डिपार्टमेंटल स्टोर, मेडिकल स्टोर इनकी जरूरत पड़ती है, तो सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पर डिपार्टमेंट स्टोर भी बना हुआ है। वो डिपार्टमेंट स्टोर मैं ही चलाता हूँ, बिल्डिंग में मैं ही रहता हूँ और बिल्डिंग में मैंने एक डिपार्टमेंट स्टोर ले रखा है नीचे, ठीक है। बिल्डिंग में रहने वाली सभी फैमिलीज डिपार्टमेंट स्टोर की कई आवश्यकताएं मेरे से पूरी कर लेते हैं। कुछ लोग बाहर जाते हैं डीमार्ट वगैरह से ले आते हैं, पर जो लोग जनरली लेना चाहते हैं मेरे से ले जाते हैं। अब एक कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है डीमार्ट तो नहीं जाएगा आदमी, है ना, कहाँ से लेगा, मेरी शॉप से लेगा। तो मेरी शॉप पर आप सब लोग भी मेरी सोसाइटी में रहते हैं, आप सब लोग जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है डिपार्टमेंटल स्टोर यानी कन्फेक्शनरी आइटम्स, ब्रेड चाहिए, नमकीन चाहिए, बिस्किट चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सब मेरी शॉप पे मिलता है ना। आप सब मेरी शॉप से लेकर के जाते हो। अब समझना, आप 4 बच्चे, आप स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल लाइफ वाले हैं, पेरेंट्स घर पर है नहीं है, कुछ भी हो, आपको दिन भर में कई बार कई चीजें खरीदनी पड़ती होंगी, कन्फेक्शनरी आइटम्स से एग्जांपल मैगी खरीदनी है, मेरी शॉप पर आए। अब आप मेरी शॉप पर आए, अंकल मैगी देना, मैंने कहा पैसे, बोले पैसे बाद में पापा दे देंगे, ठीक है। यानी आप सबकी सोसाइटी में मेरी शॉप पर अकाउंट भी खुला होगा उधारी वाला, है ना, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात, आप मेरी शॉप पर आए, आकर ये प्रोडक्ट खरीदा या नहीं खरीदा तो कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसका हिसाब किताब पूरा मेंटेन होगा। कैसे मेंटेन होता है जरा समझना। सबसे पहले मुझे अकाउंट्स बनाने के लिए आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। एक वित्तीय व्यवहार को पहचानना पड़ेगा मेरे को। जरा सुनना, आपका कॉल आया अपने फ्लैट से, सर अंकल मैगी है क्या, मैंने कहा हाँ है ना बेटा ले जाओ, बोले ठीक है मैं आ रहा हूं। क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? किसी कस्टमर का कॉल आना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, बताओ ना। कॉल आया, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर बच्चे ने कह दिया अंकल भेज दो और मैंने अपने ऑफिस लड़के को भेजता है, दुकान के लड़के को भेज के उसके बाद मैगी भिजवा दी, तो फिर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट बिक चुका है। अभी केवल फोन आया अंकल मैगी है क्या, तो मैंने कहा हाँ बेटा है, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास एक ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए, हाँ ट्रांजैक्शन हो गया, पैसे आ गए ट्रांजैक्शन हो गया, पैसे चले गए ट्रांजैक्शन हो गया, खर्चा बुक हो गया, पेमेंट नहीं किया खर्चा बुक हो गया कि हाँ आपको देना पड़ेगा, तो भी एक ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पहचानना। ट्रांजैक्शन को पहचानने के बाद होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, वाउचर बनाए जाएंगे। क्या होता है वाउचर, समझते हैं। हमारे यहां पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन की हम एक और बिलिंग करते हैं, डबल बिलिंग करते हैं। जरा समझना, एक बंदा है मेरे यहां पे जॉब करता है, उसको मैंने कहा मार्केट में जा भी पैसा खर्च करे बिल लेकर के आना। अब उसने एक ऑटो किया, ऑटो वाले ने उससे 100 रुपीज ऑटो का भाड़ा ले लिया। ऑटो वाले से कह रहा बिल दे, ऑटो वाला बिल देगा क्या? ऑटो वाला बिल नहीं देगा। अब
बिल नहीं दिया तो उस लड़के ने क्या किया, अपने डायरी में लिख दिया 100 रुपीज ऑटो के खर्च हुए। ऑफिस आया, बोले 100 रुपीज दो, मतलब किस बात के, बोले ऑटो के, मतलब बिल कहाँ है, बोले ऑटो वाला बिल नहीं देता। तो मेरे को मानना पड़ेगा 100 रुपीज खर्च हुए होंगे अगर वाजिब है तो। अगर वो बोलता 1300 रुपये खर्च होंगे, ऑटो के कोई 1300 थोड़ी लगते हैं, है ना। तो मैं चेक करता, पर उसने 100 रुपीज बोले, दूरी पूछ ली, मैंने कहा ठीक है लग गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक वाउचर फाड़ा अपनी ऐसी स्लिप पैड जैसी बुक आती है, इसमें से एक वाउचर फाड़ा, उस वाउचर पर लिख दिया ऑटो का किराया, किस डेट को कहां से कहां गए, किसने खर्च किया। अब इसमें दो जनों के साइन होंगे, एक तो मैनेजर के अप्रूवल देने वाले के, यहाँ ऑटो का किराया कर दिया कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा कैशियर के, हाँ मैं पैसे दे रहा हूँ, साइन हो गए। और उस व्यक्ति को, उस हमारे लड़के को हमने 100 रुपए दिलवा दिए, और ये वाउचर क्रिएट हो गया। अब ये वाउचर एज अ बिल काम करेगा, ठीक है ना। अब सुनना, हम एसी खरीद के लेकर के आए, 50,000 रुपए का एसी खरीदा। एसी का बिल आता है या नहीं आता, एसी का बिल आता है। मैं ऑफिस में आया, उनका 50,000 रुपए दे दो, बिल आ गया, एसी का पेमेंट करना है। इसके लिए भी एक वाउचर बनेगा, बिल आने के बाद भी एक वाउचर बनेगा, और वाउचर इसके साथ स्टैपलर हो जाएगा। वाउचर क्या कहेगा, इस एसी को खरीदने की परमिशन किसने दी, मैनेजर के साइन होंगे। पैसा किसने दिया, कैशियर के साइन होंगे, और उस वाउचर को इसी के साथ स्टैपलर कर देंगे कि हाँ ये एसी हमारी नजर में खरीदा गया है, पेमेंट हमने सोच समझ के किया है, हवा में डिसीजन नहीं लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो वाउचर बनते हैं और वाउचर कनेक्ट हो जाते हैं कहाँ, ओरिजिनल बिलों के साथ में, और बिल नहीं होगा तो वाउचर ही बिल का काम करता है, ठीक है। अब पहली जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले क्या होगी, जर्नल। जर्नल होती क्या है समझने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने हो सकता है अकाउंट्स नहीं पढ़ी हो आपने। जर्नल क्या होती है समझेंगे प्लीज। जब आप सब लोग मेरी शॉप पे आएंगे तो जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, एक दिन के पूरे ट्रांजैक्शन या एक पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते चले जाऊंगा। अब हर्ष भैया इसमें दिन में 3 बार आए मेरे पास, तो 3 बार हर्ष भैया के ट्रांजैक्शन ये रहे, पर बीच में किसके ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, बाकी लोग जो मेरी दुकान पे आ रहे हैं उनके भी ट्रांजैक्शन आ रहे हैं। तो इन दो हर्ष भैया ने एक बार मेरे से मैगी ली, एक बार कोल्ड ड्रिंक ली, एक बार बोलते शुगर खत्म हो गई वो भी दे दो, 3 बार आके ले गए, कभी पैसे दे गए कभी पैसे नहीं दिए। पूरा मैं जर्नल में लिखता रहूंगा, पैसे दिए चाहे नहीं दिए, दोनों को मुझे जर्नल में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो जर्नल की क्या होती है, टू रिकॉर्ड all transactions at a single place, to record all transaction in a at a single place। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन एक ही सिंगल प्लेस पे रिकॉर्ड हो जाता है। अब सुनना, जर्नल के बाद बनती है लेजर। ये जो बातें बता रहा हूं स्कूल वाले टीचर नहीं बताते थे, वही बताना था। लेजर, अब लेजर क्या काम करती है जरा सुनना। महीने के एंड में आपके पापा जी आए, बोले मेरे बेटे का हिसाब बताओ। मैंने कहा सर टोटल 4,200 रुपीज मैं मांगता हूं, ड्यू है। बोले 4,200 कैसे हो गए, इतने बार तो वो लेके ही नहीं गया। तो मैंने कहा मैंने रिकॉर्ड किया, मैं दिखाता हूं। अब मैं क्या दिखाऊं उनको, जर्नल दिखाऊं या लेजर दिखाऊं। अगर जर्नल दिखाई तो पेज पलटता रह जाऊंगा, उनका बेटा कब कब मेरी दुकान पे आया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सबके ट्रांजैक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई। जर्नल में तो हर्ष के साथ आप सबके ट्रांजेक्शन है, तो हर्ष के ट्रांजेक्शन ढूंढने मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, एक लेजर पेज बना लिया। क्या किया, एक लेजर। जरा समझाता हूं एक सेकेंड। जर्नल तो होती है ओहो ऐसे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे। लेजर में एक पेज बन जाएगा और पेज पे लिख देंगे हर्ष अकाउंट, और इधर डेबिट बोल देंगे और इधर क्रेडिट बोल देंगे। सही है ना। अब हर्ष के पास कहां कहां से आया और कहां कहां गया सब हर्ष लिखता, हर्ष की अकाउंटिंग हम लोग करते रहेंगे यहां पे ना, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास राज था, राज का भी एक लेजर अकाउंट मैंने अलग से खोल दिया। एक महेश था, महेश का अकाउंट भी खोल दिया। तो राज, महेश और हर्ष, इन तीनों के ट्रांजैक्शन यहां पे होंगे। मेरे पास किसके पापा आए, हर्ष के पापा आए। जब हर्ष के पापा आए तो हर्ष के पापा आने में मैंने क्या किया, हे हर्ष तेरी जर्नल एंट्री नहीं दिखाऊंगा मैं क्या दिखाऊंगा, डायरेक्ट लेजर वाला पेज। सर ये कैसे होता है समझाओ जरा, एक बार आपकी कॉपी दे दीजिए प्लीज। जर्नल तो यहां चलती जा रही है, ये लेजर आई, यहां पे ऊपर लिख दिया हर्ष अकाउंट।
अब यहाँ हर्ष की कंप्लीट डिटेल होगी, तो हर्ष के पापा जी को जर्नल दिखाना अच्छा है या लेजर दिखाना? जब किसी स्पेसिफिक एक अकाउंट का कहानी देखनी है तो आप कहाँ से देखोगे? लेजर से देखोगे। उस अकाउंट की कंप्लीट डिटेल आपको कहाँ मिल जाएगी? लेजर में, है ना। तो हर्ष का अगर अकाउंट देखना है तो मुझे हर्ष की क्या देखनी पड़ेगी? लेजर। तो लेजर रिकॉर्ड तो करती है, पर जर्नल रिकॉर्ड करती थी सिंगल प्लेस पे सारे ट्रांजेक्शन, लेजर करेगी सिंगल प्लेस पे स्पेसिफिक रिलेटेड ट्रांजेक्शंस ओनली, जो कि किससे रिलेटेड हो? हर्ष का अकाउंट है तो हर्ष से रिलेटेड हो। टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन related to specific account, related to specific account, किसी स्पेसिफिक अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी लेजर में चले जाओ। लेजर में सब कुछ होता है ना। लेजर के बाद बनती है बच्चों, अच्छा यहां पे जर्नल के साथ साथ कैश बुक और सब्सिडरी बुक भी बनवा देते हैं। कैश बुक और सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक और सब्सिडियरी बुक्स क्या होती है बताएंगे? जर्नल के बाद कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश बुक में, उधार वाले ट्रांजेक्शन सब्सिडियरी बुक्स में, देखेंगे बाद में, अभी आ जाते हैं। इसके बाद बनता है एक ट्रायल बैलेंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने जर्नल बना ली बहुत सारी, जर्नल से बना ली लेजर, अब मैं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पता है क्या शो करता है? उस पर्टिकुलर अकाउंट का फाइनल अमाउंट क्या चल रहा है आज की डेट में, यानी फाइनल लेने हैं या देने हैं, और लेने हैं तो कितने लेने देने हैं, उस पर्टिकुलर अकाउंट का फाइनल अमाउंट, यानी लेजर का लास्ट बैलेंस बताता होगा क्या? ट्रायल बैलेंस, क्या लास्ट फाइनल कहानी क्या चल रही है। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? टू समराइज अबव अकाउंट्स, ऊपर वाले अकाउंट को समराइज कर रहा है, एंड रिकॉर्ड फाइनल अमाउंट ड्यू। ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट अमाउंट ड्यू को ही रिकॉर्ड करता है बस। यानी पता है क्या, ये महीने के एंड में मैं आप सबके पापा जी से पैसे मांगूंगा या नहीं मांगूंगा? मांगूंगा, तो क्या आप सबकी जर्नल खोलूं या लेजर खोलूं या ट्रायल बैलेंस खोलूं? जर्नल में तो सबकी डिटेल मिल जाएगी, लेजर में केवल आपकी मिलेगी, मुझे सबको कॉल करना है, तो आप सबके फाइनल अमाउंट के बैलेंस, इससे 2000 लेने, इससे 3000 लेने, इससे 8000 लेने, ये 2 3 8 आए कहां से? लेजर से या जर्नल से। तो एक कॉल जो करूंगा आपके घर पे, वो उस लिस्ट को देख के करूंगा कि विकास के सारे पैसे आ गए, काट दो, इसको कॉल नहीं करना, राजेश के नहीं आए, राजेश को कॉल करो, मैडम आपके 3000 रुपए ड्यू है, नीचे वाली शॉप के मुझे पहुंचा दो, ये तो बोलेंगे ना। ठीक है, रिकॉर्ड फाइनल अमाउंट ड्यू, बस फाइनल अमाउंट ड्यू की एक लिस्ट बना लेना, यानी अकाउंट के सामने अमाउंट, बस सिंपल सा। इसके बाद बनते हैं फाइनल अकाउंट और साथ में विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। सर ये क्या होता है? एडजस्टमेंट 11th क्लास में पढ़े होंगे, 16 17 18 19 से लगभग। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 11th में देखिए है ना, वो एडजस्टमेंट्स हम 0 से पढ़ेंगे वापस। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, नोट कर लीजिए प्लीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L बोलता हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, GP, नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट तो अपने आप ही इक्वल हो जाती है, इक्वल। ये मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर बताया है, अब समझेंगे प्लीज। आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके वाउचर बनाना, उसकी जर्नल बनाना, उसकी लेजर बनाना, उसकी कैश बुक बनाना, उसकी सब्सिडी बुक बनाना, उसकी ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करवाना, ये सारा काम है हमारा यूनिट नंबर 1 का।
पूरी कहानी है, नोट कर लीजिए प्लीज, और क्लिक करना है तो क्लिक कर लो। ये हमने अकाउंटिंग का प्रोसीजर बताया है। ये हमने प्रोसीजर बताया। हम कल की क्लास में बच्चों ये दोनों टॉपिक्स पर मूव करेंगे। कौन कौन सा? ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। इसके नोट्स लिखवाएंगे कल अच्छे से, है ना। आपकी फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन मेनली आएगा या तो पहले वाले चैप्टर से आएगा जिसमें थ्योरी है, और या फिर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट से आएगा। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हुए, है ना, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे फोन कर सकते हैं, कॉल करेंगे, रिसेप्शन सपोर्ट करेगा, और शाम को 7 बजे बाद कॉल करते हैं, मेरे से सपोर्ट मिल जाएगा। क्लास के अगले अनाउंसमेंट आपके पास आ जाएंगे, इसके अंदर हम टैली की शायद भी शुरुआत कर देंगे। आज के लिए इतना ही।